ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। इस समय पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाने का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बैरिकेड लगा हुआ है जानकी नगर थाना पुलिस के माध्यम से और चेकिंग हो रही है तमाम गाड़ियों की आवाजाही की कि ताकि कोई भी लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर न हो। लॉकडाउन है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी और अपने मन की बात में भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि आज आप नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। प्रतिदिन सरकार की जो हानि है वह कई हजार करोड़ रुपए में है। ऐसे में यह जरूरी बनता है कि पहले स्वास्थ्य। जी हाँ, आपने कभी ये पढ़ा होगा, आपने कभी ये पढ़ा होगा कि स्वास्थ्य ही धन है। जब आप यह जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है तो आज धन के पीछे मत भागिए, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए और देश सेवा कीजिए। हम आपको बता दें कि हम आपको प्रत्येक शहर की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी कोरोना को रोकने के लिए तत्पर हैं, एहतियात बरत रहे हैं। आपसे बार बार अपील की जाती है कि आप घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जरूरी होने पर ही निकलें। अगर आपको स्वास्थ्य सेवा चाहिए 104 पे आप डायल कीजिए, सलाह भी मिलेगी, आवश्यकता महसूस होने पर घर बैठे दवाइयाँ भी मिलेगी। तमाम जिले के प्रशासन अलर्ट है और ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना यानी कोई रोड पर नहीं, इस विषय को समझिए। कोरोना भी ये कह रहा है कि हम तो बाहर निकलने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएंगे। तो क्यों हम लाएं ऐसी बीमारी को अपने घर, ऐसी महामारी को अपने घर। इसे दूर कीजिए क्योंकि तमाम अधिकारी अलर्ट है। आपको जागना बेहद जरूरी है। इसे मजाक में न लें क्योंकि इनके लिए कानूनन इनके पास अधिकार है, प्रशासन के पास, कि यदि आप अनावश्यक सड़क पर निकलते हैं तो 6 महीने से 1 साल तक की सजा आपको हो सकती है। इसलिए इस बाबत आप सावधानी बरतें और हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबर। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। बिहार के पूर्णिया जिलांतर्गत बनमनखी के अनुमंडल पदाधिकारी एवं एसडीपीओ विभास कुमार कालाबाजारी रोकने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बनमनखी में जहां एसडीएम राकेश कुमार ने आम दुकानदारों को संगठित कर कहा कि कालाबाजारी नहीं करना है, रेटों में वृद्धि अचानक नहीं करनी है, तो वहीं जानकी नगर में भी व्यापारियों के साथ एक बैठक की। देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी हम लोगों को 2-3 दिन से मिल रहा है, विशेष रूप से चकमका बाजार से। चकमका बाजार में 3-4 लोग चिन्हित हैं, उसकी पूरी जानकारी हम लोगों के पास है। तो आज जो बैठक हम लोगों ने बुलाया हुआ है वो सिर्फ इसलिए बुलाया हुआ है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आप क्या भाई मीडिया से हैं? जी सर। तो ये कहना ये है कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को जानकारी है कि कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी महामारी है उसको भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के कारण जो हम लोग के भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट है, अधिनियम है, वो पूरे भारतवर्ष में प्रभावी है, पूरे भारतवर्ष में वो लागू है। और पूरे भारतवर्ष में आप लोगों को जानकारी है कि कंप्लीट लॉकडाउन है। कंप्लीट लॉकडाउन होने का मतलब है कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ सिवाय जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जो लोगों के रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, जैसे कि जो जरूरी किराना का सामान हो गया, उसके अलावा रसोई गैस हो गया, उसके अलावा मेडिकल सप्लाई हो गया, उसके अलावा जो है दूध और डेयरी से संबंधित जो पदार्थ हैं उसका सप्लाई है।
तो इन सभी चीज़ों के सप्लाई को जो है किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाना है, किसी भी स्थिति में उसको बाधित नहीं किया जाना है। पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी तरह से सजग होकर के पिछले जब से यह घोषणा हुई है हम लोग सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह लॉकडाउन को जो है इफेक्टिव रूप से बना रहे हैं आम जनता के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग अपने घरों में रह करके सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहें। लेकिन इस बीच में जो हमारे विक्रेता बंधुगण हैं उनके द्वारा यदि इस चीज़ का फायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग मजबूरन जो है बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को आज जो हम बुलाए हैं इसी संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाए हैं और आज जो है इसको समझ लीजिए कि आप लोग जानकारी भी ले लीजिए। यदि जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है या जानबूझ करके फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है तो बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों का बाजार दर तय है हर एक सामग्री का और वो दर जो है एमओ साहब अभी आप लोग के बीच में सर्कुलेट करेंगे। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो है सभी चीज़ों का दर दिया हुआ है। ये दर जो है थानाध्यक्ष हमारे जानकी नगर उनके पास भी रहेगा और आप लोग के बीच में से जो वैसे प्रमुख लोग हैं उन लोगों को भी हम दे देते हैं। यहाँ पर जो मीडिया प्रेस से लोग आए हुए हैं उनको भी हम दे देते हैं ताकि आम जन को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और कहीं से भी अब हम लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है और प्याज 150 रुपये किलो बिक रहा है। नहीं तो अगली बार जब हम लोग आएंगे तो फिर आपको साथ में लेके जाएंगे। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि एसडीएम राकेश कुमार व एसडीपीओ विभास कुमार ने आम दुकानदारों के साथ एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। बताया गया कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लोग पहले से ही महामारी से त्रस्त हैं और ऐसे में अगर आम जनता को अनावश्यक वृद्धि दामों में देखने को मिलेगी तो वे परेशान होंगे और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह चुस्त और मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि यदि मीडिया से भी संबोधित कहा और कहा कि यदि कहीं भी आपको कालाबाजारी दिखती है तो उसकी तत्काल सूचना हमें दें, हम उस पर अति आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आपको भी आगाह किया जाता है कि कालाबाजारी न करें, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक दामों में वृद्धि बिल्कुल ना करें। यह कानून के खिलाफ है। इसके लिए आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पल पल की खबर, कोरोना वायरस, उससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज़। कालाबाजारी चरम पर नहीं है। कुछ हम लोगों को इस तरह की सूचना मिली थी जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से और हम लोगों को भी कुछ लोगों ने डायरेक्ट फोन करके जो है इस तरह की सूचना दी थी कि कुछ खुदरा विक्रेता के द्वारा विशेष करके आलू और प्याज जो है वो अधिक कीमत पर बिक्री किया जा रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने तुरंत जो है सभी हो के उन खुदरा विक्रेताओं का जो है बैठक बुलाया और सभी लोगों को हम लोगों ने कहा है कि ये राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में जो है इस तरह का कोई भी कार्य न करें जो मानवता के विरोध में हो और आप सभी लोग जो है देश सेवा के ख्याल से जो है लोगों की मानव सेवा के ख्याल से जो है अपना जो निर्धारित दर है उसी पर जो है आप सामग्रियों की आपूर्ति करें क्योंकि ऊपर से कहीं से कोई समस्या जो है किसी भी प्रकार के खाद्य वस्तुओं के किसी भी प्रकार का कोई किल्लत, किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टेज, ना सप्लाई में कोई समस्या है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो खुदरा विक्रेताओं के द्वारा जो शिकायतें मिल रही हैं तो उसको पूर्णतः जो है हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इस तरह की शिकायतें जो है हम लोगों को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से बनमनखी वासियों को क्या संदेश दें? आपके चैनल के माध्यम से हम बनमनखी वासियों को यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के लिए आने वाला जो समय है, विशेष करके 15 अप्रैल तक का जो समय है, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए कंप्लीट लॉकडाउन का जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करें और अपने घरों
में बिल्कुल अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें। और उसके बाद जो है आप जो है प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें। और दूसरी बात कि वैसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जिनमें कोरोना से संबंधित कोई यदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आप हम लोगों के अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रिंस कुमार, उनका नंबर है 9470003629। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना लोकेशन बताते हुए मेडिकल टीम को भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। उसके अलावा आप अनुमंडल पदाधिकारी के दूरभाष संख्या 9473191361 इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक सूचनाएं भी दी जा रही हैं, जहां पर मेडिकल टीम को हम लोग भेजते हैं तो वहां पर वो सूचना गलत पाई जा रही है। तो लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो इससे परहेज करें, क्योंकि हम लोगों के पास संसाधन सीमित है और उसी सीमित संसाधन से हम लोग को उसका समुचित उपयोग करते हुए इस आपदा से निपटना है। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर इस तरह की सूचना मिलती है तो बेहिचक आप मेडिकल अफसर को फ़ोन करें, जो नंबर हमने बताया है, और हमको सूचित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।